जिस आवाज को नमी सुनना नहीं चाहता था वो आवाज बंद हो गई। लेकिन ये व्यथित मन, दुखी मन सुख में से भी दुख को ही लेता है, अनुकूलता में से प्रतिकूलता को ही लेता है। जिस आवाज से वो परेशान था वो आवाज बंद हो गई तो भी नमी परेशान हो गया। ये अपने पर निर्धारित होता है, ये अपने पर डिपेंड है कि हम परिस्थिति का क्या अर्थ लेते हैं, हम सिचुएशन को कैसे समझते हैं। परिस्थिति के मूल्यांकन के आधार पर अनुभूतियां होती है, परिस्थिति के आधार पर कर्म बंध नहीं होता है, परिस्थितियों के आधार पर धर्म भी नहीं होता है। हम उस परिस्थिति का क्या मूल्यांकन करते, क्या वैल्यूएशन करते हैं, क्या कमेंट्स करते हैं, क्या जज करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे हम उस परिस्थिति को लेते हैं, उसी के आधार से हमारा जीवन बनता है। आवाज जो परेशान करती थी वो बंद हो गई। आवाज बंद होने के बाद भी नमी परेशान हो गया। उसने मंत्री से पूछा है क्या चंदन घिसना बंद हो गया है? मंत्री ने कहा कि नहीं राजन, चंदन घिसना जारी है। फिर चिड़ियों की आवाज क्यों नहीं है? क्या मेरे जिंदा रहते हुए सारी चिड़िया उतार दी गई? आदमी क्या सोचता है, ये उल्टा सोचना शायद आदमी की एक हैसियत बन गई हो। सुलटा उसको सोचते ही नहीं आता है, वो सही को देख ही नहीं पाता है, वो शुभ को देख ही नहीं पाता है। पता नहीं ये मन कैसी गंदी मक्खी बन गई जिसको गंदगी पर ही जाकर के बैठने मजा आती है। मंत्री ने कहा राजन नहीं, चंदन घिसना भी बंद नहीं हुआ है और सारी चूड़ियां भी आपके रहते हुए कैसे उतार सकते हैं? आप एक हो उनके जिंदगी में, इसलिए उन्होंने अपने हाथ में केवल एक चूड़ी रखी है और जैसे पिता को मदन रेखा ने मौत के पलों में संभाल लिया था, उसी बिलखने के पलों में नमी भी संभल जाता है। एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटा सा शब्द कि एक चूड़ी है तो आवाज नहीं है, काम भी हो सकता है, चंदन भी घिसा जा रहा है और आवाज भी नहीं हो रही है और नमी जाग गया है, नमी संबुद्ध हो गया है, नमी बुद्ध हो गया है, नमी सयाना हो गया है, नमी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। और जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, चेतना की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, जीवन का दृष्टिकोण सही हो जाता है, तो तन में भी रोग नहीं रहता है। तन की सारी आग शांत हो गई, मन की आग शांत हो गई, भावों की आग शांत हो गई, तो शरीर का भी टेम्परेचर उतर गया। न केवल शरीर का टेम्परेचर उतर गया, संसार का पूरे मोह का टेम्परेचर उतर गया। मोह ही चला गया और मोह चला गया तो नमी को जाति सुमरन ज्ञान हो गया है, स्मृति आ गई, जन्म जन्म की याद आ गई और जन्म जन्म की याद आ गई तो पिछले जन्म में जो साधना अधूरी रह गई थी, पिछले जन्म का अपना साधना का पद भी पर याद आ गया है और नमी ने तय किया है अधूरी साधना पूरी कर करके ही जिंदगी में जीना है। फिर मेरी साधना अधूरी रह जाएगी तो फिर मुझे चक्कर में आना पड़ेगा। जो गलती मैंने पिछले जन्म में करी वो गलती इस जन्म में नहीं करनी है। इस समय तो बिना रुके मुझे चलना है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचूंगा रुकूंगा ही नहीं। और नमी सन्यासी हो जाता है, योगी हो जाता है। एक भोगी का रोगी होना
एक भोगी का रोगी होना समझ में आता है, लेकिन एक भोगी रोगी का योगी होना हजम नहीं होता है। क्या दुनिया है, किसी का रोगी होना स्वीकार कर सकती है, किसी का भोगी होना स्वीकार कर सकती है, लेकिन किसी का योगी होना उसके मन में कई सवाल जन्मा देते हैं। और एक ब्राह्मण नमी से आकर के, नमी के व्यवहार के कारण से, नमी के चेंजेस के कारण से, नमी के योगी बनने के कारण से उसके मन में जो सवाल जन्मे, वो सवाल आकर के नमी से पूछ रहा है। वो नमी को केवल सवाल ही नहीं पूछ रहा है, तो नमी को वापस भोगी बनने के लिए कह रहा है। ये सारा संसार, चाहे मां हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, जिनमें सत्य की समझ नहीं होती है, वे किसी को योगी बनना नहीं चाहते हैं। वे चाहते कि भोगी बन जाए, वो क्रोधी बन जाए। पता नहीं ये संसार क्यों ऐसा उलझा हुआ है। वो ब्राह्मण केवल सवाल ही नहीं पूछ रहा है, तो नमी को भोगी बनने का भी प्रेरणा दे रहा है, न्याय करने का भी प्रेरणा दे रहा है, दुष्टों पर शासन करने की प्रेरणा दे रहा है, मकान बनाने के लिए कह रहा है, महल बनाने के लिए कह रहा है, युद्ध करने के लिए कह रहा है, तिजोरी बढ़ाने के लिए कह रहा है, धन बढ़ाने के लिए कह रहा है, पाखंड करने के लिए कह रहा है, पाखंडी धर्म का आचरण करने के लिए कह रहा है। और इन सारे सवालों का और सारे प्रेरणाओं का नमी जो जवाब देता है, वो जवाब को सुनने के बाद वो ब्राह्मण अपने मुखौटे को उतार देता है और असली स्वरूप में आ जाता है। आया वो ब्राह्मण के रूप में था, लेकिन ब्राह्मण का उसका मुखौटा था। याद रखना, जब भी तुम्हें साधना मार्ग से विचलित करने के आते हैं तो मुखौटे लेकर के आते हैं। इनके मुखौटे में मत उलझना, ये मुखौटे तो उतरने ही वाले, ये नकाब तो उतरने ही वाली है। तुम सारे मुखौटे के परे हो जाओगे तो दुनिया के भी मुखौटे उतर ही जाएंगे, उतारने नहीं पड़ेंगे। तुम स्वयं पाखंड से मुक्त हो जाओ, दूसरे भी तुम्हारे संपर्क में आने वाले पाखंड से मुक्त हुए बिना नहीं रहेंगे। और ऐसा सत्य का उजाला इस अध्याय में प्रभु दे रहे हैं। अब वो ये कई बहनों का, कई साधकों का, कई श्रुत प्रेमियों का यह अध्याय रोज की आराधना में शामिल हो चुका है। रोज गुनगुनाते हैं इस अध्याय को, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन छोटा सा आग्रह करने का मन भी होता है कि गुनगुनाओ, लेकिन तन्मय होकर के गुनगुनाओ, इस भावों के साथ गुनगुनाओ कि हमारे अंदर भी जो नमी का चरित्र है, हमारे अंदर भी नमी बनने की जो सामर्थ्य है, हमारे अंदर में जो नमी सोया हुआ है, वो नमी इस गीत को गाते गाते जाग जाए। गीत इसीलिए गाते हैं, गीत इसीलिए गाते हैं कि तेरे अंदर का परमात्मा जाग जाए। ये गीत लोरी नहीं है, ये गीत लोरी नहीं है कि जो तेरा परमात्मा सो जाए। ये गीत इसलिए गाया जाता है कि तुम्हारे अंदर का प्रभु जाग जाए। ये जो सवाल अंदर में से जन्मते हैं, अपने अंदर में एक इंद्र बैठा हुआ है, अपने अंदर में एक ब्राह्मण बैठा हुआ है, अपने अंदर में एक शंकाखोर बैठा हुआ है, अपने अंदर में एक सवाल उपस्थित करने वाला बैठा हुआ है, अपने अंदर में निरंतर सवाल पूछने वाला बैठा हुआ है, और अपने अंदर में एक नमी भी बैठा हुआ है जो हर सवाल का जवाब जानता है, जो कैसे भी सवाल आ जाए तो उसका जवाब दे सकता है,
बिना पढ़े भी जवाब दे सकता है, जिसका अध्ययन नहीं किया उसका भी जवाब दे सकता है। नमी ने कोई इन बातों का अध्ययन नहीं किया था। एक प्रज्ञा का जागरण होता है जब हम अपने अपने ही अतीत से मुक्त हो जाते हैं, तो एक प्रज्ञा जागृत होती है। हमारे अंदर की सारी प्रज्ञा पर आवरण है मोह का। मोह यानी भ्रम, इल्यूशन, एक सम्मोहन, एक हिप्नोटिज्म। और स्वयं में ही स्वयं को क्या सम्मोहन है। मोह और सम्मोहन में इतना अंतर है। सम्मोहन दूसरा कोई करता है, लेकिन मोह एक ऐसा हिप्नोटिज्म है, एक ऐसा मेस्मरिज्म है जो हमने स्वयं को ही करके रखा है। स्वयं के ऑटो सजेशन दे दे करके दे दे करके दे दे करके अपने इस भ्रम को हमने मजबूत कर रखा हुआ है। ये भ्रम टूट जाए तो प्रज्ञा का जागरण हो जाए। और जब ये भ्रम टूट जाता है तो उस भ्रम की कुछ आवाज सुनाई देती है, और उसी में से सवाल जन्मे हुए हैं। सवंती दारोना सद्दा पासा ये सो गे सो। फिर ये बाहर में क्रंदन के शब्द सुनाई देते हैं। तब एक संभल करके उत्तर देना है। भूल करके भी मत सोचना कि कोई तुम्हारे लिए रो रहा है। भूल करके भी मत सोचना कि कोई तुम्हारे लिए आंसू बहा रहा है। आंसू बहते हैं केवल स्वयं का आसरा खोने के कारण से। और ये कोई मछलियां नहीं है जो पार्टी चेंज नहीं करेगी। ये तो पंछी है। दो प्रकार की प्रीत होती है, एक पंछी की प्रीत होती है और एक मछली की प्रीत होती है। पेड़ गिर जाए तो पंछी थोड़ी देर वहां बिलकते हैं और थोड़ी देर के बाद और किसी पेड़ की खोज में चल पड़ते हैं। दुहिया आसरण आता है, ये कंदनती भोखगा। ये दुखी थे, इनकी शरण खो गई है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं, इसलिए ये रो रहे हैं। और इनका रोना लंबा समय नहीं चलने वाला है। ये थोड़ी देर के बाद और किसी पेड़ पर जाकर के भूल जाएंगे मैं कभी उस पेड़ पर बैठा था। दुहिया आसरण आता है, ये कंदनती भोखगा। और एक प्रीत होती है मछली की। तालाब का पानी सूख जाए तो मछलियां दूसरे तालाब में नहीं जाती है। ऐसी प्रीत थी इंद्रभूति गौतम की, ऐसी प्रीत थी चंदन बाला की कि तालाब सूख गया, सागर सूख गया। लेकिन सागर सूखने के बाद भी इंद्रभूति गौतम ने दूसरे सागर की तलाश नहीं करी। वो दूसरे सागर के पास नहीं गए। ऐसी प्रीत थी राजुल की। अरिष्ट नेमी का तालाब सूख गया, लेकिन उसने रत्नेमी को नहीं, रत्नेमी के समुद्र में नहीं गई हो, रत्नेमी के तालाब में नहीं गई हो। नमी जानता था कि सारे पंछी हैं। फिर पूछा कि तेरा महल जल रहा तो देख तो सही इसके तरफ। जो तुम्हारे बाहर में जल रहा है वो तुम्हारा नहीं है। पीएम न विजय किंची अपीएम पी न विजय चत्त पुत्त कलत्त निवा वारस भिक्कुनो एम को मुनि न बद्धम। जब तक तुम बाहर में बंधे हुए हो तब तक तुम्हें बंधन लगता है। जिस दिन स्वयं के अंदर में संधान हो जाएगा, महिलाएं डज माने न में डजे किंचन। इस पंक्ति को दोहराने से कुछ नहीं होगा कि जब तक तुम्हारी उस मकान में, उस हवेली में, उस वस्तु में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होगी, तब तक उस मकान में कुछ भी होगा तो तुम परेशान हो जाओगे। जब वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल ली तब परेशान नहीं होंगे।
उसी बैंक का दिवाला निकलने पर तुमको नींद हराम होती है जिस बैंक में तुम्हारा डिपॉजिट हो। जिस बैंक में तुम्हारा डिपॉजिट नहीं है, जिस बैंक में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस बैंक का दिवाला निकल जाए ना तो लोग कहते अच्छा हुआ मेरा उस पैसा उस बैंक में नहीं था, मैंने मेरा पैसा बचा लिया, अच्छा हो गया बोलते हैं। तो बैंक का दिवाला निकलने के कारण से कोई परेशान नहीं होता है, वहां उसकी इन्वेस्टमेंट है और वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल देना इसी को कहते हैं अंदर में जागना है। अब जिसकी इन्वेस्टमेंट निकल गई है उसी को फिर कहता है कि मकान बना ले, सुरक्षा कर ले। तुझे जाना है ना, घर छोड़ करके जाना है ना, पहले हमारी व्यवस्था कर दे, पीछे की सबका एक बार इंश्योरेंस कर दे, सबकी सुरक्षा कर दे। और यही कह रहा हूं ब्राह्मण भी नमी से कि जरा नगरी की सुरक्षा करके जाए। अन्न में कहता है कि मेरी नगरी तो सुरक्षित है, ये बाहर के नगरी तो श्रद्धा शून्य है। मैंने देख लिया है इस नगरी में कोई श्रद्धा ही नहीं है। मैंने श्रद्धा की नगरी बना ली है, सद्धम नगरम किच्चा। और मेरी श्रद्धा की नगरी को मैंने तप और संवर की अर्गला लगा हुई, खंति न्यून पागरम, मैंने शांति का परकोटा बना लिया है। तिगुत्तम दुप्पधंसयम, और 3 गुप्तियों से पूरी उसको दुर्भदश बना दिया है। मैंने अंदर के तप के बांध तैयार करे, मेरा धनुष्य भी तैयार है। तो किस नगरी की बात कर रहा है? मैं तो मेरे अंदर के नगर की बात कर रहा हूं। मैंने नगर बना लिया, एक ऐसा नगर बना लिया, ऐसा नगर बना लिया कि जहां मैं जाऊंगा वो नगर मेरे साथ चलेगा। ऐसा नगर क्यों बनाओ कि जिसको छोड़ना पड़े। ऐसा नगर बना लीजिए कि जहां भी जाए साथ में चले। ऐसे नगरी में क्या रहना कि जिस नगरी को छोड़ करके जाना पड़े। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।